हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 18 फॉर क्लास 6 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 26 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में भी बेटा हमारा जो चैप्टर है फ्रैक्शंस वो कंटिन्यू है और आज का टॉपिक क्या होगा, एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। लास्ट वर्कशीट में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम जो फ्रैक्शंस हैं उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम उनको ऐड कैसे कर सकते हैं अगर डिनोमिनेटर सेम है या डिनोमिनेटर डिफरेंट है, यानी लाइक फ्रैक्शंस और अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन आज हम पढ़ेंगे। सो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। एक बॉक्स है जो 9 पार्ट्स हैं, उसमें से 2 पार्ट्स यहाँ पर शेडिड किए गए हैं। इसी तरह सेकेंड बॉक्स है जिसमें 9 पार्ट का 4 जो है पार्ट शेडिड किए गए हैं। आपको अब ये फ्रैक्शंस बन गई 2/9 एंड 4/9। आपको क्या करना है, 2/9 और 4/9 को यहाँ पर ऐड करना है। तो कैसे कर सकते हैं ऐड हम, यानी अगर हम दोनों को जोड़ के देखें तो इसके 2 पार्ट शेडिड हैं, इसके 4 हैं, टोटल कितने हो गए 6 पार्ट। टोटल 6 पार्ट जो है क्या हो गए, शेडिड हो गए 9 में से। तो ये तो जो है सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अगर हम इसको एडिशन करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। अगर डिनोमिनेटर सेम है, 9 सेम है, तो 9 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे और जो ऊपर दिया गया है उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे। दो यहाँ पे देखिए 2 + 4 है ना, तो कितना हो गया 6/9। ये इसका आंसर आ गया। 6/9 को आप फर्दर भी आगे कर सकते हो। अगर हम इसको यहाँ पे 3 से जो है डिवाइड करें, 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल गया 2/3। तो बेटा अब ये 2/3 और यहाँ से 6/9 ये दोनों क्या है, ये दोनों सेम है, ठीक है ना। दिखने में बेशक डिफरेंट है लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, दोनों की सेम है। सो दीज आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम करेंगे एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस। जैसे हमने अभी समझा कि इसी तरह हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। टू ऐड लाइक फ्रैक्शंस वी सिंपली ऐड द न्यूमरेटर। लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करने के लिए हम सिंपली जो न्यूमरेटर होते हैं उनको ऐड कर देते हैं एंड राइट द सम ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। और जो कॉमन होता है, ठीक है, और जो सम होता है न्यूमरेटर का, उसको हम कॉमन डिनोमिनेटर के ऊपर लिख देते हैं। तो देखिए जैसे एग्जांपल है 1/7 + 2/7। कॉमन यहाँ पर डिनोमिनेटर है 7 और ऊपर हम इनका सम लिख देंगे। 2 और 1 का सम कितना हो गया बेटा 3। 3/7 जो है इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल है। इसी तरह बी देखिए 3/8 + 4/8, डिनोमिनेटर सेम है तो सेम लिख दिया, ऊपर 3/4 लिख दिया, तो कितना आया 7/8। इसी तरह देखिए सी पार्ट 5/11 + 4/11, तो 11 जो है हमने डिनोमिनेटर लिख लिया, तो 5 + 4 कितना आया 9/11। इसी तरह देखिए 3/13 + 5/13 दिया गया है। 13 यहाँ से डिनोमिनेटर है, ऊपर हमने न्यूमरेटर ऐसे कैसे लिख दिए, कितना आ गया 8/13, जो है 8/13 इसका आंसर हो गया। अब हम पढ़ेंगे हम अनलाइक फ्रैक्शंस का एडिशन कैसे कर सकते हैं। सो एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। सो यहाँ से हम करेंगे, देखिए 1/2 और 1/3 इसका हमें एडिशन करना है। तो यहाँ से बेटा 1/2 का मतलब क्या है कि 1 का हाफ, ठीक है, यानी टोटल ये 6 जो है क्या है बॉक्सेस दिए गए हैं। 1/2 का मतलब हो गया 6 में से 3 बॉक्सेस, ठीक है। और 1/3 का मतलब क्या हो गया, यानी 1/3 पार्ट, और उसका मतलब है कि यानी 2 बॉक्सेस कंप्लीट। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे 3 + 2 कितने हो गए टोटल 5। तो टोटल कितने बॉक्स हो गए 5, कितने में से 6 में से। तो बेटा इसका और एक तरीका है बहुत ही ईजी। हमें क्या करना है, 1/2 है और 1/3 है, हमारे डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको हमें ऐड करने के लिए क्या करना होगा, 1/2 इसको आप डिनोमिनेटर सेम करेंगे। हम ध्यान रखिए कि हम पहले क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, यानी उसका डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3/6, ठीक है। और अगर हम 1/3 को लेते हैं तो 1/3 को हम क्या करेंगे, 1/3 को भी हम देखिए हम इसको यहाँ दोबारा कर लेते हैं, 1/2
प्लस 1/3, ये हमें गिवन है। 1/2 को हम 3 से डिवाइड और 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 1/3 को हम 2/2 से कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, कितना आ जाएगा 3/6 प्लस 2/6, 6 कॉमन डिनोमिनेटर है, 3 + 2 ऊपर लिख लिया, आंसर कितना आया 5/6, तो ये आपका आंसर आ गया 5/6। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे यहाँ से। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो यहाँ पे गिवन है वो क्या दिया गया है, देखिए ये एग्जाम्पल गिवन है 1/2 प्लस 2/3। तो हमें क्या करना है, पहले जो हमारे पास डिनोमिनेटर हैं उनको इक्वल कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 से हमने डिवाइड कर दिया, 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2/3 है तो इसको भी हम 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो यहाँ से कितना आ जाएगा 3/6 प्लस 4/6। तो बेटा 4 और 3, 6 जो है कॉमन डिनोमिनेटर है, तो ऊपर हम लिख देंगे 4 + 3, कितना आ गया 7/6। ठीक है, ये आ गया 7/6। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो न्यूमरेटर है वो ज़्यादा है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन में बदल लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे निकलती है, देखिए 7/6 है ना, तो 7 को हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, 6 × 1 = 6, 7 में से 6 गया 1। तो अब देखिए ये यहाँ पे जो आंसर आया इसका मतलब है कि ये कंप्लीट है। कंप्लीट को हम हमेशा आगे लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा है उसको हम यहाँ से, और जिससे हमने भाग दिया है उसको हम यहाँ नीचे लिखेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो 7/6 को हम इस तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शंस। तो अनलाइक फ्रैक्शंस की हम एडिशन कैसे करते हैं, ऐसे ही और एग्जाम्पल समझेंगे। टू ऐड अनलाइक फ्रैक्शंस वी फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू लाइक फ्रैक्शन। पहले हम उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, देन सिंपली ऐड द न्यूमरेटर एंड राइट द सम ओवर द कॉमन डिनोमिनेटर। फिर हम कॉमन डिनोमिनेटर जो है उसके ऊपर उनका सम लिख देंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है, यहीं से करेंगे। 1/3 + 1/5, 1/3 को 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आंसर आया 5/15। उसके बाद देखिए इसी तरह हमने इसको किया तो 3/15 आया, 15 कॉमन है, 5 + 3 आ गया, तो कितना आंसर आ गया 8/15। इसी तरह 3/4 और 4/3 का एग्जाम्पल है। 3/4 को हमने 3 से डिवाइड 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 4/3 को हमने 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई। आंसर कितना आया, आंसर आया 3 × 3 = 9, 9/12 प्लस 16/12 हो गया, 12 कॉमन है नीचे लिख लिया हमने, 9 + 16 टोटल आया 25। सो आंसर विल बी 25/12। इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिखा सकते हैं। 25 को आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 × 2 = 24, 1 रिमाइंडर, सो 2 × 1/12, ये क्या आ गया आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दिए गए हैं, इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग लाइक फ्रैक्शन। वेरी इजी, लाइक फ्रैक्शन का हमें निकालना है, तो बेटा हम फर्स्ट को यहाँ पे कर रहे हैं 2/9 प्लस 5/9। कॉमन है बेटा 9 को हम लिख लेंगे, 2 + 5 ऊपर एज इट इज लिख लेंगे। आंसर कितना आया 7/9, आंसर आ गया, वेरी सिंपल। इसी तरह देखिए 3/17 है ना, तो 17 कॉमन है, हमने लिख लिया, 3 + 14 हमने ऊपर लिख लिया, कितना आया 17/17। 17 से 17 जो है वैसे ही जो है कट हो जाएगा, तो आंसर इसका 1 आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो सेकंड का आंसर 1 है, फर्स्ट का आंसर 7/9 है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अनलाइक फ्रैक्शन। अब देखिए ये क्या है, दीज आर द अनलाइक फ्रैक्शंस। हम पहले क्या करेंगे, इनको लाइक में बदलेंगे, फिर इनको एज इट इज कर देंगे जैसे हम अब तक करते आए हैं। तो ये बेटा करते हैं आंसर। सो यहाँ से 6/7 एंड 1/6 है। 6/7 को हमने 6 से डिवाइड एंड 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर हम जो है 1/6 को हम कितने से कर देंगे, 7 से कर देंगे, ताकि डिनोमिनेटर हमारे इक्वल हो जाएं। हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो गए, 6 × 6 36, 6 × 7 42, 7 × 1 7 एंड 6 × 7 42। सो आंसर क्या आ जाएगा, अब देखिए 42 कॉमन है तो नीचे लिख लिया, और 36 और 7 को हमने प्लस कर दिया, डायरेक्ट ही कर दिया हमने। आप अलग से भी लिख के कर सकते हो जैसे हम करते आए हैं। तो 43/42। अब 43 बेटा डिनोमिनेटर जो है वो कम है न्यूमरेटर से, सो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे।
सो मिक्स फ्रैक्शन में जब आप चेंज करोगे 43 को आप 42 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, 1 रिमाइंडर, और क्या आ जाएगा बेटे यहाँ से 1 कंप्लीट है एंड 1/42। ओके, सो ये जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट करते हैं 4/5 एंड 5/4। तो 4/5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 4 से डिवाइड, और 5/4 को 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, ताकि न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो जाए। अब देखिए यहाँ से 4 × 4 16/20 और 5 × 5 25/20। आंसर विल बी 41/20। न्यूमरेटर ज़्यादा है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। 41 को 20 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 41 को 20 से डिवाइड करेंगे 22 जो 40, 1 रिमाइंडर, 2 कंप्लीट है एंड 1/20। तो बेटा ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में इसका आंसर आ गया। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको ये वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।